दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सारे कंडीशंस के रूल्स आपको सिखाने वाला हूं और साथ साथ में मल्टीपल कंडीशन कैसे लगा सकते हैं वो भी आपको साथ में सिखाऊंगा। और दोस्तों, आप इस चैनल पर अगर नए हैं और ये अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और उसका आपको फायदा मिलता रहे। इस शीट में मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आइकन सेट, डेटा बार, कलर, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, टॉप और बॉटम फॉर्मेटिंग बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये जो इस शीट में जो भी आप जो कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने लगा रखी है उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके लिए फॉर्मेटिंग में गया, क्लियर रूल किया, एंटर शीट का मैंने फॉर्मेट निकाल दिया। अभी आइकन सेट जो लगे हुए मैं आपको बता दूं कैसे लगाए थे। कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल सेट किया, यहाँ पे आइकॉन सेट का ऑप्शन आ रहा है, आइकॉन सेट में गए, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो स्टार वाला जो मैंने ऑप्शन दिया हुआ उस तरह से स्टार आ गया, ओके किया। अब आप देखेंगे ये स्टार में वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे कलर बढ़ता हुआ यहाँ पे आके कलर हो गया है। इसी तरह से जो मैंने चार्ट पैटर्न बता रखा था सेम यहीं पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाए, न्यू रूल किया, आइकॉन सेट में गए, आइकॉन सेट में गए, उसके बाद में यहाँ पे जो चार्ट फॉर्मेट था ये चार्ट फॉर्मेट में सेलेक्ट किया, ओके किया, ये आपका फॉर्मेट बन के आ गया। इसके बाद में डेटा बार कैसे करेंगे, आपको वहीं जाना कंडीशन फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल सेट करना है, फर्स्ट नंबर में जाना है जहां पे लिखा हो कि सेल बेस ऑन देयर वैल्यू, डेटा बार, डेटा बार यहाँ पे देखिए आप डेटा बार लिखा हुआ है, डेटा बार को सिलेक्ट किया, कलर आपको जो पसंद है वो कलर आपने लिया, ओके प्रेस करने का, ये आपका डेटा बार सेलेक्ट होके आ गया। कलर के अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल सेट किया, टू कलर पहले को बताया तो मैं आपको, टू कलर में जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको ये कलर करेगा, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको ये लाइट कलर करेगा। ये ओके करते हैं इसको, तो ये यहाँ पे जो कम वैल्यू उसको रेड किया, जो हाई वैल्यू उसको इसने लाइट किया। यहाँ पे तीन कलर सिलेक्ट करना दिखाता हूँ मैं आपको, न्यू रूल में गए, थ्री कलर्स के लिए यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू के अंदर ये रेड करेगा, मिड पॉइंट में इसको ये येलोइश करेगा और हाईएस्ट वैल्यू में इसको ग्रीन करेगा। ओके करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखिए अभी जो बताने जा रहा हूँ एवरेज, जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है उसकी जो एवरेज वैल्यू है उस एवरेज वैल्यू से जो नंबर ज्यादा है उस नंबर को ये हाईलाइट करेगा। कैसे करेगा आपको दिखाता हूँ। न्यू रूल में गए, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली कि अबोव एवरेज एंड बिलो एवरेज, ये आपको सिलेक्ट करना है। मैं जूम करके दिखाता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे अबोव करना है या बिलो करना है या इक्वल करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे मुझे अबोव करना तो मैंने अबोव किया, फॉर्मेट में गए, कौन सा कलर आपको पसंद है वो कलर आप ले लीजिए। मुझे यहाँ अबोव के लिए मुझे ग्रीन शो करना है, मैंने यहाँ पे ग्रीन शो किया, ओके किया, ओके किया। आप देख रहे हैं जो एवरेज इसका जो है, इसका जो एवरेज है 9.5, आप यहाँ देख सकते हैं एवरेज 9.5 है। ये 9.5 से जो भी वैल्यू ऊपर है उसको इसने ग्रीन किया है और 9.5 से जो नीचे वैल्यू उसको इसने हाईलाइट नहीं किया है। तो इस तरह से एवरेज अबव एवरेज को इन्होंने हाईलाइट किया है। बिलो एवरेज जस्ट इसका उल्टा है। कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल सेट किया, अबव एंड बिलो एवरेज में गए, यहाँ पे बिलो किया, अपना जो पसंद का कलर है आप वो कलर सेलेक्ट करते हैं। मुझे इसके अंदर ऑरेंज कलर लेना है, मैंने ऑरेंज कलर लिया, ओके किया, ये ऑरेंज कलर सेट हो गया इसके अंदर। मीन्स आपको इसका 9.5 जो एवरेज है उस एवरेज से ये कम है, उसको इसने येलो किया है, ऑरेंज किया है। तो ये अबव एंड बिलो हुआ। अब मैं आपको ये टॉप और बॉटम क्या तो समझाने जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। रेंज मैंने सेलेक्ट करी है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल सेट किया,
ये जो यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मेट ओनली, बड़ा करता हूँ, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यू, मीन्स जो आप यहाँ पे जो टॉप लिखेंगे तो जो टॉप की वैल्यू जो होगी वो हाईलाइट करेगा। और टॉप कितने करने हैं आपको यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, मुझे 5 करने हैं, 6 करने हैं, 100 से फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे 5 जो है टॉप वैल्यू यहाँ पे मुझे शो करनी है और उसका कलर मुझे यहाँ पे करवाना है येलो। तो मैंने येलो कलर करवाया, ओके किया, ओके किया। इसमें जो टॉप 5 वैल्यू जो है वो उसने येलो हाईलाइट कर दी है, देखिए आप 1 2 3 4 5, इस तरह से इसने टॉप 5 को इसने कलर कर दिया। आप चाहें तो उसको टॉप 6 भी कर सकते हैं, मैं भी आपको बॉटम में समझा देता हूँ। बॉटम टॉप बॉटम के अंदर जो वैल्यू होगी उसको ये हाईलाइट करेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, मैं रूल सेट किया, टॉप और बॉटम सेलेक्ट किया, इसमें मेरे को टॉप की जगह बॉटम लेना है। बॉटम करके मुझे यहाँ पे कितनी नंबर लेनी है, मुझे यहाँ पे सपोज करो मुझे 6 लेनी, तो मैं 6 सेलेक्ट करता हूँ। फॉर्मेट सेट किया मैंने, इसको मैंने ब्लू कलर दिया, ओके किया, ओके किया। ये आप देख रहे हैं जो बॉटम 6 नंबर है उसको इसने हाईलाइट किया, कलर दिया। तो इस तरह से आइकॉन सेट, डेटा बार, कलर, एवरेज, बिलो एंड अबो, टॉप एंड बॉटम आप सीखे हैं। नेक्स्ट जो है आपको सबको ही आता है क्योंकि रोज यूज करते होंगे, डुप्लीकेट। ये जो इतनी बड़ी जो लिस्ट दी हुई है, इसमें कोई भी नाम कहीं डबल तो नहीं आ गया, वो आपको चेक करना है। इसके लिए आपने पूरी रेंज सेलेक्ट करी, फॉर्मेटिंग में गए, फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल, फॉर्मेटिंग में जाके आपको सीधा न्यू रूल करना है। वो डुप्लीकेट फाइंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मैं बड़ा कर देता हूँ, तो डुप्लीकेट एंड यूनिक आपको लिखा हुआ है। इसके अंदर 2 ऑप्शन मिलते हैं, डुप्लीकेट का और यूनिक का। तो आपको डुप्लीकेट सेलेक्ट करना करा हुआ है, आपको डुप्लीकेट ही रखना है। फॉर्मेट के अंदर आपको कलर देना है, कोई भी आप कलर दे सकते हैं। मेरे को इसको लाल कलर, रेड कलर देना, मैंने रेड कलर दिया, ओके किया, ओके किया। अब जो भी नेम डुप्लीकेट है यहाँ पे उसका इसने कलर करके दे दिया। मीन्स ये सुल्तान सिंह और सुल्तान सिंह यहाँ पे 2 बार आया है इस लिस्ट में नाम, तो इसने कलर कर दिया। आपको पूरी लिस्ट में कितना नाम डबल बार है वो देखना है, तो आप यहाँ पे जाइए, फिल्टर बाय कलर करिए, फिल्टर बाय कलर कर देंगे आपको जो जो भी नाम इसमें डुप्लीकेट थे वो इसने लाके दे। सीरियल नंबर 6 पे भी सुल्तान सिंह और 10 पे भी है, 61 पे भी कस्तूर है और 91 पे भी कस्तूर है। ये अपने आपको 105 नंबर पे गणेश है और 183 नंबर पे भी गणेश है। तो इसने वो फिल्टर आपको कलर करके बता दिया कि ये कौन कौन सा डुप्लीकेट वैल्यू आया है। जैसे ही भी आप यहाँ से हटा के किसी और का नाम लिखेंगे, ये डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ से हटा देगा। अब मैं आपको यूनिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ, जिसमें आपको सेलेक्ट जिस रेंज में आपको यूनिक निकालना है वो रेंज आपने सेलेक्ट करी, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल सेट किया, डुप्लीकेट एंड यूनिक में गए, डुप्लीकेट की जगह पे आपको यहाँ पे यूनिक करना है, यूनिक किया। मेरे का कौन सा आपको कलर देना है वो कलर दिया, मेरे को यहाँ पे येलो कलर देना है, मैंने येलो कलर किया, ओके किया, ओके किया। अब आप देखेंगे जो यूनिक है उसको इसने कलर कर दिया। नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जो ये जो टेबल बनी हुई है या जो टेबल बनाई हुई है, इस टेबल के अंदर अभी इसमें आप देख रहे हैं कि जो रो आपने सेलेक्ट करी है उसी रो को इसने कलर किया है। इसमें मैं पूरी रो को एक साथ कलर कराऊंगा। ये पूरी रो सेलेक्ट करने के बाद में जिस रो के अंदर ये जो आपका जो सिलेक्शन है मैच होएगा उसी रो को ये कलर करेगा। जैसे मेरे को यहाँ पे भी चेंज करना है, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, अवनी करता हूँ, इसने अवनी को हाईलाइट कर दिया। यहाँ में मितेश को करना है तो यहाँ मितेश को हाईलाइट कर दिया। यहाँ मेरे को यज्ञ को फाइंड करना है तो इसने यज्ञ को फाइंड करके दे दिया। तो इस तरह से पूरी लाइन को हाईलाइट करता है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल सेट करना है। आपको फॉर्मूला लगाना है कि बड़ा करके दिखाता हूं, आपको एक फॉर्मूला लगाना है कि ये जो कॉलम में ये लिखा हुआ है और इसी कॉलम में जो लिखा हुआ अगर मैच हो जाता है
तो ही उसको हाईलाइट कर, उस रो को, पूरी रो को हाईलाइट करनी है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ। अगर G2 जो है, C2 ये इस पूरे कॉलम के इक्वल हो जाता है तो इसको हाईलाइट करेगा। या मुझे रोलर सिंबल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे रोलर लगाऊंगा तो उसको आगे C2 3 4 5 नहीं काउंट करेगा। इसको मैंने फॉर्मेट जाके इसको मैंने कलर दिया, येलो कलर में देता हूँ उसको। ओके किया, ओके किया। इस तरह से ये पूरी रो को हाईलाइट कर देता है। इसके बाद में मैं जो चीज दिखाने वाला हूँ कि पूरी जो सेल है उसमें मैच होना कोई जरूरी नहीं है। आप इसमें देख रहे होंगे ये जो कोमल है, इस कोमल के साथ में 100% मैच हुआ तो जाके इसने हाईलाइट किया। जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा जो सेल लिखा हुआ उसको मैच होना चाहिए। बहुत सिंपल है। जहां पे मुझे ये हाईलाइट करवाना है वहां पे उसको रेंज को मैंने सेलेक्ट करी, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल सेट किया। ये जो फॉर्मेट ओनली कंटेंट जो लिखा हुआ है उसमें गए, सेल वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। सेल वैल्यू के बदले यहाँ पे आपको स्पेसिफिक टेक्स्ट देना है, और स्पेसिफिक टेक्स्ट के अंदर आपको आगे लिखा हुआ है कंटेनिंग। कंटेनिंग मतलब आपको यहाँ पे क्या देना है, ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके इसका कलर सेट करना है आपको। मैंने येलो कलर सेट किया, ओके किया, ओके किया। अब ये यहाँ पे सेट हो गया, आ गया है। अभी मैं ग्रीन करता हूँ तो ग्रीन वाला हाईलाइट हो जाता। तो इस तरह से ये जो सेल है उसमें से कुछ करेक्टर को चूज करके भी ये फिल्टर कर देता है, ये हाईलाइट कर देता है। अभी तक जो भी मैंने आपको कंडीशन बताई है उसमें सिंगल कंडीशन फुलफिल हो रही है, जिसमें सिंगल कंडीशन है। देखिए इसमें भी सिंगल कंडीशन हो रही है फुलफिल, इसमें भी सिंगल कंडीशन, सिंगल कंडीशन, सिंगल कंडीशन। अभी तक जो भी मैंने बताया सिंगल कंडीशन को फुलफिल करते हुए आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाया। अब इस सीट में मैं आपको एक ही सेल के अंदर 5 अलग अलग कंडीशन लगा के जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसका कलर हाईलाइट करके देगा, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले जिस रेंज में आपको ये कंडीशंस लगानी है वो रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली है। कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने करा है। मैनेज रूल में आपको जाना है। मैनेज रूल के अंदर आपको यहाँ पे न्यू रूल सेलेक्ट करना है, और आपको 1 बाय 1 करके आपको अलग अलग रूल यहाँ पे सेट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लिखा है कंटेंट जो है वो अगर इस पर्टिकुलर 91 और 100 के बीच में अगर है तो उसको ग्रीन कलर करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ सेल वैल्यू बिटवीन, अब यहाँ पे मुझे 91 लिख रहा हूं मैं, 91 टू 100। अगर 91 टू 100 मार्क्स अगर है तो उसको यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर करवाना है। मैं यहाँ पे कलर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब जिसके भी 90 से 91 मार्क्स होंगे, 91 से 100 मार्क होंगे, उसको ये ग्रीन कलर कर देगा, ओके करता हूँ। इसके बाद में मुझे अभी दूसरी कंडीशन लगानी है, तो न्यू रूल में अगेन जाना है मुझे। अब 75 टू 90 के बीच में जो भी है उसको मुझे ब्लू कलर देना है। उसी में गया, कंटेंट में गया। अब यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे इसको ये नंबर का एड्रेस भी आप ले सकते हैं, 75 टू 90। 75 टू 90 मैंने लिया, इसका कलर मैंने ब्लू सेलेक्ट किया, ओके किया, ओके किया। ये इस तरह से यहाँ पे दूसरी कंडीशन आपको सेलेक्ट हो गई। तीसरी कंडीशन लगाने के लिए अगेन आपको न्यू रूल में जाना है, कंटेंट फॉर्मेट सेलेक्ट करना आपको। बिटवीन के अंदर आपको अगेन वही आपको 61 टू 70 अगर है तो आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है। मैंने रेंज देके अभी मैं कलर सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके किया, ओके किया। ये यहाँ पे तीसरी कंडीशन आ गई। चौथी कंडीशन में लगाने जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे जो कंटेंट है उसकी वैल्यू 51 से 60 के बीच में अगर है तो इसको ग्रे कलर करेगा। मैंने यहाँ पे ग्रे कलर दे दिया, ओके किया, ओके किया। लास्ट 5वीं कंडीशन मुझे लगानी, जिसके भी मार्क्स अगर 40 से 50 के बीच में अगर है तो उसको ये लाइट ग्रे करेगा। यहाँ पे मैंने इसको 40 और यहाँ पे 50 डाला मैंने, उसका मैंने फॉर्मेट का कलर लाइट ग्रे कर दिया, ओके किया, ओके किया। अब ये सारे कंडीशन लग गए हैं, इसको मुझे अप्लाई करना है, ओके करना है। ये देखिए अभी आपको जैसे भी यहाँ पे 85 लिखा हुआ, 75 90 के बीच में अगर रेंज आती है तो इसने यहाँ पे
इसका कलर चेंज कर दिया, 62 को यहाँ पे इसने ऑरेंज कलर कर दिया, 55 को इसने ग्रे कलर कर दिया। अब आप यहाँ पे कोई भी चेंज करेंगे तो इस रेंज के हिसाब से यहाँ पे इसको कलर करके आपको हाईलाइट करके देगा। अब मैं 58 के बदले यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे 76 लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो 76 के लिए जो उसको कलर देना है हाईलाइट करने के लिए वो उसने यहाँ पे कलर कर दिया। अब मैं 76 को बदल के यहाँ पे मैं 62 करता हूँ, तो 62 के लिए जो कलर यहाँ पे चाहिए उसने यहाँ पे कलर कर दिया। यहाँ पे मुझे अगर 55 के बदले मुझे यहाँ पे 45 करना है, तो ये 45 जैसे मैं करूंगा यहाँ पे इसने इसको 45 का जो सी ग्रेड वाला कलर है जो उसने यहाँ पे कलर कर दिया। इसलिए आप जो भी अगर चेंज करेंगे तो उसको उसी टाइम पे इसका उस 5 कंडीशन में से जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है उस तरह से आपको कलर करके दे देगा। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने शेड्स कैसे देते हैं, डेटा बार्स कैसे देते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यूनिक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, पूरी रो को कैसे हाईलाइट करवाते हैं और किसी रेंज में से कोई टेक्स्ट कैसे सेलेक्ट करके उसको हाईलाइट करवाते हैं, और अभी आपने लास्ट में ये मल्टीपल कंडीशन कैसे लगाते हैं वो आपने सीखा है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।